जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में प्रशासन की मौजूदगी में लगभग 125 एकड़ कृषि भूमि की खड़ी फसलों को बिना वैधानिक आदेश के जबरन नष्ट किए जाने को लेकर विधायक कापड़ी ने निकाली महाजन आक्रोश रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच एवं कार्रवाई की मांग की। हाल ही में एक अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक घटना घटित हुई, जो प्राप्त तथ्यों के अनुसार प्रशासन की प्रत्यक्ष मौजूदगी में बिना किसी वैधानिक आदेश अथवा न्यायालय के निर्देश के 30 से अधिक बिना नंबर के ट्रैक्टरों के द्वारा लगभग 125 एकड़ भूमि जबरन जोते दिया गया। इस भूमि पर गन्ना, मटर, लाही एवं गेहूं की खड़ी फसलें थी, जिन्हें पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया। गौरतलब है कि भूमि पिछले लगभग 60 वर्षों से एक शहीद परिवार के द्वारा परिश्रम पूर्वक जोती बोई जा रही थी, जिसमें न केवल क्षेत्रीय कृषि उत्पादन में योगदान दिया बल्कि 500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर खटीमा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौरतलब है कि लगभग 20 दिवस बीत जाने के उपरांत भी दोषियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई न होना यह एक अत्यंत चिंताजनक है। वहीं विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने प्रकरणों की न्यायिक अथवा उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं दोषी अधिकारियों एवं संबंधित व्यक्तियों, भूमाफियाओं के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्पष्ट प्रशासनिक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किसान निर्मल सिंह ने इस सारे प्रकरण को निंदनीय बताया। एक तरफ भगवान जोशी ने भी मीडिया के समक्ष सरकार के कार्यों को निंदक बताते हुए रोष जताया है। वहीं क्षेत्रीय महिलाओं का भी आक्रोश बढ़ता जा रहा था। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी गीता गौतम ने बताया कि आज हमें जो ज्ञापन सौंपा है उसे उच्च अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा। भैया, हम तो उस दिन उठे भी चाय पी रहे थे, तब तक खेत में ट्रैक्टर आ चुके थे। हमको तो ये भी पता नहीं था कि ट्रैक्टर आ रहे हैं करके, नहीं तो हम तो गेट से अंदर नहीं जाने देते उनको। तो जैसे हम खेत में जा रहे हैं, बोल रहे हैं हमसे दब जाओगे, हमसे मत बोलना, यहाँ पर मत आओ। चाहते थे कि फसल करने दो, उसके बाद जिसकी जमीन है उसको कर। हम ये कह रहे थे उनसे फसल करने दो, 10 दिन का टाइम दे दो, उसके बाद तुम जोत लेना। लेकिन पुलिस वालों ने भी हमारी नहीं सुनी एक भी। इसी बारे में हम कहना चाहते हैं, कौन सी सरकार आई है, नई सरकार, जो खड़ी फसल जोत रही है। हमें इसी बात का न्याय चाहिए हमको। बस 1 घंटे भी आदमी वो लोग कह रहे हैं कि जमीन हमारी, उन लोग भैया उनको हमने आज तक इतने साल हो गए कभी नहीं देखा। जो हमारे मतलब जो कमा रहे हैं, जो हमारे सामने है, हम उन्हीं को तो देखेंगे ना, दूसरी को तो हम देख नहीं पाएंगे। और हम आज वो कह रहे हैं हमारी है, तो आज तक वो लोग कहाँ गए थे? जो जिसकी है वो आए सामने में, वो जिसकी है वो कहे हमारी है करके। तो बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं? ये हमें बिल्कुल वो नहीं है। हम विधायक जी से ये कहना चाहते हैं, कौन सी सरकार आई है? नहीं, कांग्रेस बीजेपी तो है ही है। जो वो पुलिस वाले एसडीएम बोल रहे थे कि आगे से और डायरेक्ट, और तीसरी सरकार कौन सी आई पहले ये बताओ। विधायक जी भी बताएंगे, सीएम भी बताएंगे। अब खुले आम जो उतना हुआ वो कौन है, पहले विधायक जी को ये पूछना है हमको। और वो उस दिन ये मीडिया वाले कहाँ थे? मीडिया वाला वहाँ पर आया क्यों? ये चीज भी तो बोलना है। जब ये चीज दब के तो ये हाल हो रहे हैं। आपने बोल दिया चलो ये मत बोलो, क्या बोलना है फिर यहाँ पर? ये बताओ। जमीन तो जिसके है रहने दो, जो फसल की न्याय है वो दिलाओ पहले। 20 दिन तो हो ही गया, 20 दिन हो गया। 31 तारीख से कितनी तारीख है? 19 है ना। 20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। अब कब तक न्याय? टाइम बता दो ना आप। और जो लोग दावा उसको तो हमने तो कभी देखा ही नहीं है, कभी नहीं देखा है। हम उनको भी बुरा क्यों कहें जब हमने देखा नहीं? हम किसी को बुरा नहीं कह सकते ना। कि खटीमा के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण घटना, अशोक फार्म जो पिछले 60 वर्षों से किरण तलवार परिवार जोत रहा था, जिनके परिवार से शहीद हैं, जिनको उग्रवाद के समय पे किडनैप भी कर लिया गया, उनकी खड़ी फसल 125 एकड़ को 30 ट्रैक्टर शासन प्रशासन की उपस्थिति में जोत देते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी पत्राचार किया है, पहले भी मांग करी, अभी फिर मांग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को। हमने आज भी पत्र भेज रहे हैं एसडीएम के माध्यम से कि उसमें दोषी अधिकारियों और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो। वो कौन से 30 ट्रैक्टर थे जिन पे नंबर नहीं था और खड़ी फसल को जोत दिया, जो बहुत बड़ा अपराध है। और वो उस समय से, जब देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ कृषि पर आधारित थी, तब से उसको जोत रहे हैं, उस जगह को जोत रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार है, उसके बावजूद अगर आज वो सुरक्षित नहीं है तो क्षेत्र में डर का माहौल है कि और काश्तकार कैसे सुरक्षित रहेंगे। अगर शासन प्रशासन लाकर भूमाफियाओं को संरक्षण देकर जमीन जोतने लगेगा तो क्षेत्र का क्या होगा? तो उस क्षेत्र के हर गांव से लोग आए, मुख्यमंत्री जी के गांव से, दमगला से, नगरातराई से भी लोग आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के घर से 500 मीटर दूर पे ये घटना है। और जो है सिसैया, खिलड़िया, अशोक फार्म, बकुलिया, मेलाघाट, बनमोहलिया, पूरे क्षेत्र से लोग आए हैं। ये जन आक्रोश है, जनता के अंदर डर है कि अगर अपराध ऐसे बढ़ेगा, भूमाफिया से मजबूत होंगे, शासन प्रशासन संरक्षण देगा, तो कौन है जिसके पास ये जाएंगे, न्याय मांगेंगे? ऐसा है ना, ये जो खेती है ये अनंतराम तलवार के द्वारा अलॉट हुई थी और उस तब से लेके इनका परिवार खेती करता चला आ रहा है, जिसमें अब युवराज तलवार खेती करते हैं। और ये गन्ना और ये फसल सारी इनके द्वारा बोई गई थी और ये शुरू से कब्जे में है इनके। आज तक कोई भी पार्टनर
कहीं बंटवारे में वो नहीं केस जीत पाए, कुछ भी नहीं हुआ उनका। और ये प्रशासन द्वारा ये 120 एकड़ जमीन खड़ा गन्ना सारी फसलें जोत देना, और इसमें पहले मेरा धान भी रोका गया था इन लोगों के द्वारा, ये बलविंदर सिंह काला और कश्मीर सिंह और एसडीएम द्वारा। तो मैंने माननीय हाई कोर्ट में फिर एक रेट डाली थी जिसमें सबको पार्टी बनाया था। उसमें तहसीलदार महोदय, एसडीएम साहब और एसओ जनकैया और डीएम, एसपी और देहरादून सरकार, और उसमें कश्मीर सिंह और सीके नंद और सुनील भटनागर और नील भटनागर, ये सब लोग भाटिया परिवार पूरे वहाँ मामला पेंडिट है। उन्हीं खतौनियों में मेरा नाम है, उन्हीं खतौनियों में ये सारी जमीन बटी हुई है, जबकि इन सबके ऊपर स्टे था और उसके बावजूद भी इन लोगों द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया किरण तलवार को, युवराज तलवार को, और जमीनें जोत दी गई। इस पूरे प्रकरण में मैं तराई किसान सुधार समिति के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से ये कहने आया हूँ कि आखिरकार ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी कि प्रशासन को जो भूमाफी हैं उनको शेल्टर देना पड़ा, और बिना नंबरों के ट्रैक्टर वहाँ आना और इस तरीके से पूरे आवाम के सामने इस तरह से रौंदना और खड़ी फसल को रौंदना, ये पूरा संदेश जो है खटीमा के सारे किसानों में बहुत नेगेटिव गया है। और इस पर जो रूलिंग पार्टी है वो जवाब नहीं दे रही है। अभी भी मामला कोर्ट में पेंडिंग है, और तलवार फार्म वहाँ पर कम से कम 5 दशक से वहाँ स्टैब्लिश है, और इसी तलवार फार्म ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की स्टैब्लिशमेंट ने बॉर्डर में रह करके माओवाद को जो है चुनौती दी। तमाम तरह की जो इंसर्जेंसी इलाके में थी वहाँ पर उस प्रशासन के काम आए और इस क्षेत्र को हरा भरा किया। और आज हमें भी ये लग रहा है कि वो थारू लैंड हमारी है जिस पर कि 80% गैर जनजाति के लोग बसे हुए हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये जितने भूमाफिया हैं वो कोर्ट का रुख करे जनजाति के भाइयों को लेकर के, और उसके बाद उनके कंधे में बंदूक रख के इसी तरह से यहाँ पर तमाम बिना नंबरों के ट्रैक्टर ला करके और प्रशासन को पैसा दे करके, पर ये हरकत रहे तो 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा, 25 बीघा, 30 बीघा से बड़े यहाँ काश्तकार नहीं है, उन सबको रौंदने का कार्यक्रम भी भविष्य में हो सकता है। इसलिए हम भी इनसे लिंक हो चुके हैं कि आपके साथ हुआ है, गलत हुआ है, आपके साथ हम कंधे से कंधा मिलाएंगे, और हमारे साथ अगर ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो आप भी हमारा साथ देंगे। हम सरकार का जो तंत्र है इसमें ऐसा न हो कि हमें लग रहा है कि खाकी, खादी और भूमाफिया ये नेक्सस काम कर रहा है, इसलिए अब जनता लामबंद होगी, और ऐसा न हो कि किसान मूवमेंट कहीं 2027 में इनको मुंहतोड़ जवाब देगा। ये हम कहना चाहते हैं। खटीमा क्षेत्र के कुछ किसान वगैरह यहाँ पर आए थे और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक ज्ञापन दिया है कि प्रशासन की मौजूदगी में फसल नष्ट करने का वो हमारे स्तर से उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा। खबर भारतवर्ष के लिए खटीमा उधम सिंह नगर उत्तराखंड से अशोक सरकार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।